CAA rules have been notified. कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको उधर की। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 11 दिसंबर 2019 को बीजेपी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बिल लाती है CAA, जो पार्लियामेंट पास कर देती है। इस बिल के पास होते ही देश भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारी याचिकाएं फाइल करी जाती हैं। CAA के अगेंस्ट 15 दिसंबर 2019 को प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, और उसी दिन दूसरी तरफ CAA प्रोटेस्ट में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठ जाती हैं शाहीन बाग में। ये सब देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को रोक देती है। 4 साल 3 महीने बाद CAA वापस लौटा है। हाल ही में 11 मार्च 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करा है कि CAA पूरे देश में लागू कर दिया गया है। CAA क्या है? CAA की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये नागरिकता देने का कानून है। अब आप सोचोगे जब ये नागरिकता देने का कानून है तो इस पे इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और क्या ये एंटी मुस्लिम लॉ है? ये सब आपको आगे पता चलेगा। CAA को समझने से पहले आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी, सिटीजनशिप और इलीगल माइग्रेंट। सिटीजनशिप होती है किसी भी देश की नागरिकता मिलना और उस कंट्री के लीगली राइट एंड ड्यूटीज मिलना, राइट टू वोट करने का अधिकार मिलना। इलीगली माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत आए हैं, या फिर वो पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आए हैं और जो उन्हें टाइम लिमिट दी गई थी भारत में रहने के लिए वो खत्म हो चुकी है और वो आज भी भारत में इलीगली तौर पर रह रहे हैं। वो इलीगली माइग्रेंट्स हैं। फॉरेन एक्ट 1946 एंड 1920 एक्ट के तहत ऐसे लोगों को सरकार डिपोर्टेड भी कर सकती है और जेल भी भेज सकती है। CAA एक्ट में नागरिकता उनको दी जाएगी जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हैं, जिनका धार्मिक तौर पर टॉर्चर हुआ है और वो यहाँ इंडिया में रहने लग गए इलीगली तौर पर। उनको नागरिकता दी जाएगी अगर वो इन 6 रिलीजियस के लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और ये लोग अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं और इन्हें भारत रहते हुए 6 साल हो गए हैं, वो CAA के लिए एलिजिबल है। पहले ये समय 11 साल का था। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, इन 6 रिलीजियस लोगों को ही CAA एक्ट में जगह दी गई है। इसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं है, बस यही से ही मुस्लिम लोग भड़क गए, इसलिए इसे एंटी मुस्लिम लॉ बोला जा रहा है। इसलिए ही मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये एक्ट भारत के सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठाता है और राइट टू इक्वालिटी पर भी। अपोजिशन सरकार से ये भी सवाल कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का सच में एम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है तो इस लॉ में अहमदीज जो पाकिस्तान से हैं, रोहिंग्याज मुस्लिम जो म्यांमार से हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने CAA में क्यों ऐड नहीं करा? गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि CAA मुस्लिम को क्यों ऐड नहीं करा गया, मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम के साथ कैसे अत्याचार हो सकता है, इसलिए मुस्लिम को ऐड नहीं करा गया। सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं डाली गई हैं इस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है और कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 हफ्ते का टाइम दिया है 237 याचिकाओं का जवाब देने के लिए, लोकसभा इलेक्शन से पहले। ये किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है। सवाल ये आता है क्या CAA से इंडियन मुस्लिम को खतरा है? जवाब है नहीं, क्योंकि CAA नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। इसलिए किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए।